दोस्तों, बिहार में 10वीं बार नीतीश सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। एनडीए को 197 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 40 सीटों पर बढ़त मिल रही है और 61 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस तो बस 4 ही सीटों पर आगे है। यानी बिहार से कांग्रेस का तो मानो सुपड़ा ही साफ होने में है। धीरे धीरे दिन ढलने के साथ ही बिहार चुनाव के नतीजे भी साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान में जहां एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है, क्योंकि एनडीए अभी तक 197 सीटों पर और महागठबंधन 40 सीटों पर आगे हैं। यहाँ तक कि एनडीए को तो 2020 के चुनावों के मुकाबले भी 65 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीटें तो वही है, किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान होगा, तभी तो फायदा होगा। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू भी इस बार 70+ से आगे चल रही है। यानी नीतीश सरकार की फिर वापसी होने के भरपूर आसार दिख रहे हैं और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, 90 सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभर रही है। ये अभी तक के रुझानों के अनुसार बिहार का पॉलिटिकल मैप आप देख सकते हैं। ज्यादातर जिलों में आपको भगवा कलर दिख रहा होगा, जहां जहां एनडीए की बढ़त हुई है। और ये देखिए लेटेस्ट चुनावी आंकड़े, अभी तक फाइनल जीत तय तो किसी भी सीट पर नहीं हुई है किसी भी पार्टी की, लेकिन एनडीए में भाजपा सबसे ज्यादा आगे बढ़त में है 90 सीटों के साथ, जेडीयू 81 पर, लोजपा 21 और एनडीए अन्य को 7 सीटें मिल रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी देखिए काउंटिंग चल रही है। 14 सीट में 9 पर एनडीए आगे है। जेडीयू ऑफिस के बाहर आतिशबाजी भी देखने को मिली, तो वहीं महागठबंधन की 5 सीटों पर बढ़त दिख रही है। कुछ और बिहार के प्रमुख जिलों के अपडेट देखिए आप। बेगूसराय में एनडीए को 4 और महागठबंधन 3 सीटों पर आगे है। समस्तीपुर में नीतीश सरकार के दोनों मंत्री आगे चल रहे हैं। मखदुमपुर विधानसभा सीट से भी आरजेडी आगे चल रही है। जुमई की जादा से जेडीयू और सिकंदरा से एचएम आगे चल रही है। सासाराम सीट से 5वें राउंड के बाद स्नेहलता आगे निकली। दरभंगा जिले के सभी 10 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। मधुबनी के 10 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे है। नालंदा की सभी 7 सीटों पर एनडीए की बढ़त है। बक्सर की चारों विधानसभा सीट पर एनडीए को बढ़त है और इसी तरह से अररिया को जेडीयू प्रत्याशी शगुफ्ता अजीमन आगे है अररिया से, है ना। और खगड़िया अलोली सीट पर भी काउंटिंग शुरू हुई, जेडीयू ही आगे चल रही है। पूर्णिया में एनडीए को 5, एआईएमआईएम को 2 सीटों पर लीड बढ़त दिख रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बिहार राज्य के अलग अलग सीटों के चुनाव के हाईलाइट्स रहे। और बाकी बिहार के अलावा भी आज देश में 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे भी काउंटिंग चल रही है। राजस्थान के अंता में कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिख रही है। झारखंड के घाटशिला में पूर्व सीएम के बेटे पिछड़े। कहां किसे बढ़त दिख रही है विधानसभा उपचुनाव में, ये टेबल में आप देख सकते हैं। और बाकी बिहार में तो फिर से नीतीश सरकार ही आती दिख रही है। बाकी दोस्तों, बिहार चुनाव और अन्य राज्यों के ये उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और पल पल के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए जुड़े रहेगा मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।